रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर हुई बैठक। देवराहा शिवनाथ बाबा ने कहा, राम के आदर्श और उनके बताए गए मार्ग पर चलने से ही जीव का कल्याण संभव। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिकालदर्शी परम सिद्ध संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि सतयुग में संतों के माला भजन जब तप को असुर लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। असुर लोगों से सभी संत महात्मा परेशान हो गए थे। तभी आकाशवाणी हुई और उसके बाद प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। तभी भगवान श्री राम का अवतार हुआ और वे असुरों का मर्दन करते हुए धर्म की स्थापना करे। संत श्री ने आगे कहा कि भगवान राम के आदर्शों पर उनके बताए हुए मार्गों पर चलने से ही जीवन का कल्याण हो सकता है। वहीं श्री राम नवमी शोभा यात्रा की सफलता को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष गुड्डू सिंह बबुआन, महासचिव शंभू प्रसाद चौरसिया ने समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री देवराह शिवनाथ दास जी महाराज के आदेशानुसार सभी सदस्यों को कार्यभार सौंपा। वहीं इस दौरान समिति के महासचिव शंभू प्रसाद चौरसिया ने कहा कि इस बार की शोभा यात्रा ऐतिहासिक होगी। वहीं समिति के सदस्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि शोभा यात्रा के द्वारा हमारी संस्कृति और संस्कार मूर्त रूप धारण करते हैं। वहीं इस दौरान समिति के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, गोकुल सिंह, सुरक्षा प्रमुख राजेश्वर पासवान, मीडिया प्रभारी संजीव कुमार, SK सिंह, आदित्य प्रकाश, बादल जालान, मोहन विश्वकर्मा, नवीन प्रकाश, शैलेंद्र प्रताप, मुन्ना सिंह सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। बैठक में जितने भी हमारे रामनवमी समिति ट्रस्ट के जिम्मेवारदेह व्यक्ति थे, जिनको जिनको जो जिम्मेवारी दी गई थी, उनका ये हुआ कि नहीं आप कितना कर पाए नहीं कर पाए। और इस बार की भी रामनवमी शोभा यात्रा जो है वो बड़ा ही भव्य और अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा इस शहर में। और वर्षों से हम लोग 25 वर्ष मनाए, ये 26वां वर्ष है। 26वां वर्ष भी हम लोग इतिहास रचेंगे, पुराने इतिहास को दोहराएंगे हम लोग। इस तरह के रामनवमी के लेकर के गांव-गांव में भी बैठक चल रही है, झांकियों की तैयारी चल रही है। सभी जगह से अद्भुत अद्भुत झांकियाँ आएंगी और शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। प्रभु श्री राम जी की उस समय जन्म उत्सव होगी 12 बजे। कौन झांकियाँ निकलेंगी? देखिए, आरा में तो लगभग 45 वार्ड है और लगभग सभी वार्ड से झांकियाँ निकलती हैं। और बीरमपुर है और डुमरा है पंचायत में, वहाँ से भी झांकियाँ आती है। तो लगभग सभी जगह से झांकियाँ आना तय है। जी, सभी जगहों से झांकी आना तय है। और इस बार मतलब आरा में ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष झांकियाँ निकलती हैं तो कुछ नया दिखने को मिलता है। और इस बार भी झांकियों में कुछ नया दिखने को मिलेगा और भव्य भी देखने को मिलेगा। और जैसे कि आरा का झांकी रामनवमी शोभा यात्रा जो महोत्सव जो है वो केवल आरा में नहीं बल्कि पूरे बिहार और भारत के भी कई हिस्सों में यहाँ का मतलब शोभा यात्रा ऐतिहासिक तौर पर दिखाया जाता है। तैयारियाँ हुई है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2026 की जो तैयारी ऐतिहासिक शोभा यात्रा की समिति की तरफ से अपने जो ट्रस्ट के जो भी माननीय सदस्य हैं अध्यक्षता में तेज गति से प्रारंभ है। और ये तैयारी कोई 10 दिन 15-20 दिन 1 महीना पहले वाली तैयारी नहीं होती है। ये जनवरी माह में ही हम लोग हर वर्ष मार्च और अप्रैल में होने वाली भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की तैयारी और शोभा यात्रा की तैयारी के लिए लग जाते हैं। मुझे प्रशासनिक स्वीकृति की और उनसे अनुमति लेने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय लीव पर थे, आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन हमने SP सर से SDM, SDPO, नगर आयुक्त और ट्रैफिक DSP को अपना पत्र प्रेषित कर दिया है। DM सर से कल हम लोग मिल लेंगे, उनसे भी अनुमानित एक समय हम लोगों को प्राप्त हो चुका है और तीनों थाना के SHO को भी इसकी सूचना हम लोग दे देंगे। रामनवमी शोभा यात्रा समिति ट्रस्ट की बैठक आज यहाँ महावीर स्थान में हुई है। यहाँ पे सभी सदस्य उपस्थित हुए और रणनीति तैयार हुई कि किस तरह से जो रामनवमी की यात्रा निकलती है, रामनवमी की जो झांकियाँ निकलती हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से निकलें
और हर एक साल से अच्छा ऐतिहासिक झांकी निकले। संत श्री देवराहा शिवदास जी महाराज की अध्यक्षता में हुई और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। बताइए आज बैठक की तैयारी क्या क्या? बैठक में रामनवमी सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से सारी बिंदुओं पर चर्चा की गई। सुरक्षा की व्यवस्था, झांकी की व्यवस्था, रथ की व्यवस्था, रास्ता में कहाँ पे स्टॉल की व्यवस्था, साथ में आसपास के गांव से आने वाले सभी जो भी नौजवान है उस साथियों की व्यवस्था कि कहाँ पे पार्किंग रहेगी, किस रास्ता से आएगा, झांकी का क्या रोटेशन रहेगा, ये सारा कुछ जो पहले से चलते आ रहा वही चल रहा है। साथ ही जो पहले से झांकी की संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या में इस बार जहाँ से नहीं भी निकल रहा था इस बार झांकियाँ निकलेगी और उत्सुक के साथ में और लोग आ रहे हैं कि हाँ भैया रामनवमी आ रहा है, राम जी का जन्मदिन है, उसको मनाने के लिए दूर दूर जो भी आसपास के लोग हैं सभी लोग इच्छुक है और एकदम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी आए ताकि उसमें हम शिरकत करें आगे। और राम में अंतर नहीं, जो रामनवमी है वो राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो राम के जन्मदिन पर जो मनाया जाता है तो उसे राम याद आ जाते हैं, राम का करतूत याद आ जाता, राम का चरित्र याद आ जाता, राम की वीरता याद आ जाती, राम की गंभीरता याद आ जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि सब एकजुट होकर के राम का रामनवमी मनावे, सब अंतर हो जाएगा। राम का नाम ले, राम नाम कहते हुए चले, बस।